बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैड के इस लेक्चर में हम टेबल को क्रिएट करने के बारे में सीखेंगे। अब सबसे पहले कमांड लाइन में TB लिखेंगे, यहाँ एंटर कर देंगे, या होम एनोटेशन और यहाँ पे टेबल। नेक्स्ट है ड्रा टूल बार, ये टेबल। अब कैड के अंदर टेबल को बनाने के तीन तरीके हैं। इंसर्ट ऑप्शन में देखें, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, फ्रॉम डाटा लिंक एंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट डाटा इन द ड्राइंग। सबसे पहले है स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल। अब यहाँ पे देखें इंसर्शन बिहेवियर है कि स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, स्पेसिफाई विंडो, और स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट में चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉलम है और डाटा रो है। हम कॉलम जो है वो 6 कर देते हैं और जो रो है वो हम 7 कर देते हैं। यहाँ पे कॉलम की विड्थ है जितनी आप रखना चाहते हैं, रो की हाइट है जितनी आप चेंज करना चाहते हैं 2, यहाँ पे 3 कर दें। अब यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट, ओके, सिर्फ आपने इंसर्शन पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ये टेबल क्रिएट हो जाएगा एम्प्टी टेबल। ओके कर देंगे। यहाँ पे टेबल कमांड, स्पेसिफाई विंडो, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें सिर्फ कॉलम और रो का डेटा देना पड़ेगा, कॉलम विड्थ और रो हाइट जो है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। या फिर हम इसको क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा, सिर्फ कॉलम विड्थ देंगे या कॉलम हाइट देंगे। इसको ऑन करेंगे 6, यहाँ से हम 4 कर लेते हैं, इसको हम 3 कर लेते हैं, या इसको भी 4 ही कर लेते हैं। ओके करेंगे। जितना बड़ा करना चाहेंगे आप कर लें। या देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये किस लिए है? हेडर के लिए है और ये इसका टाइटल के लिए है। ओके, यहाँ पे देखें ये टाइटल, ये हेडर और ये सारा का सारा डाटा। और यहाँ से आप स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं कि पहले आपने डाटा लिखना चाहते हैं तो यहाँ से डाटा आ जाएगा, लेकिन हम आमतौर पर टाइटल, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं। इसको भी डाटा पे क्लिक कर दें तो ये भी डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेबल के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम डाटा लिंक। फ्रॉम डाटा लिंक से मुराद अगर कोई एक्सेल की शीट है उसका डाटा आप कैड के अंदर लाना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रॉम डाटा लिंक को क्लिक करें, यहाँ से लॉन्च डाटा लिंक मैनेजर, यहाँ क्रिएट ए न्यू एक्सेल शीट 2 रख लेना हम इसका। ओके कर दें और यहाँ से इसको पाथ दें, कहाँ पे पड़ी है आपकी एक्सेल शीट, ओपन कर दें। अब यहाँ पे देखा है लिंक है इंटायर शीट, यानी हमारी शीट है ये इंटायर शीट है, यानी अगर मुकम्मल शीट जो भी डाटा है वो लाना चाहते हैं तो इंटायर शीट पे क्लिक करेंगे। अगर हम कुछ डाटा इसमें से लिंक टू अरेंज, यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने B2 से शुरू करना है, D4 तक जाना है, B2 और D4, ठीक है। इसका प्रीव्यू देखते हैं,
अब B2 और D4 क्या है, यहाँ से B और 2 30 से लेके D4 1 2 3 4 88 तक, ये आपका ये डाटा वो सिलेक्ट करेगा। जैसे ये प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, ओके कर देंगे, यहाँ से भी ओके कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम डाटा चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पीछे शीट में डाटा है वो तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास B2 जो है वो 30 है, इसको मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर दूंगा, सेव करने के बाद क्लोज कर दूंगा। अब जो कैड है, कैड में यहाँ पे देखें डाटा लिंक हैज चेंज, B2 जो है वो 30 था, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे चेंज जो है वो 40 हो गया। अब नेक्स्ट टेबल में ऑप्शन है कि फ्रॉम ऑब्जेक्ट डाटा इन द ड्राइंग, इस पर क्लिक करें। इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे ये इसको हम रेज कर देते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना लें, ये सर्कल है, ये क्या है, एक पॉली लाइन का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, ये लाइन है, F8 प्रेस कर लें। अब इसको डिफरेंट कलर दे दें, रेड, ये लाइन ग्रीन दे दें, ब्लू दे दें। अब टेबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट डाटा इन द ड्राइंग, ओके। अब क्रिएट ए न्यू डाटा एक्सटेंशन हमने क्रिएट करनी है, नेक्स्ट कर दें, ठीक है। अब फाइल नेम जो है उसका सेव करना, डॉक्यूमेंट में नहीं हमने सेव करनी, हमने डेस्कटॉप पे सेव करनी है। EXTRUSION एक्सट्रूजन डाटा, एक्सट्रूजन ही लिखते हैं, सेव कर दें, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे, सर्कल, लाइन और ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉली लाइन से बना हुआ, तो उसने पॉली लाइन ही कंसिडर किया है। यहाँ पे क्लिक करके इसको अनचेक भी कर सकते हैं कि ये डाटा में नहीं चाहिए, हम ये रहने देंगे। अब नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप देखना चाहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं, जैसे एरिया है, एंगल है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है, सर्कमफेरेंस है, क्लोज है, कलर है, ठीक है। जिसको आप अनचेक करते जाएंगे मिसलिनियस, यहाँ से जर्नल, 3D, वो सारे अन ऑप्शन हो जाएंगे। हम नेक्स्ट कर देते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ड्राइंग, नेक्स्ट। अब यहाँ से हम नेम को पहले रख सकते हैं, उसके बाद एरिया को रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी लोकेशन आप उसकी चेंज कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट डाटा एक्सट्रूजन टेबल इनटू द ड्राइंग, ड्राइंग में करना चाहते हैं या आउटपुट डाटा टू दी एक्सेल शीट पे लेना चाहते हैं। इंसर्ट हम करना चाहते हैं तो नेक्स्ट कर देंगे, ये आपका डाटा आ जाएगा इस सूरत में। फिनिश। अब ये देखें हमने नेम रखा था सर्कल, लाइन, पॉली लाइन, एरिया, काउंट, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, सर्कल, राइट, जो भी है सारा का सारा डाटा उसने
यहाँ पे मेंशन कर दिया। या जो डाटा आप लेना चाहते हैं सिर्फ उसको सेलेक्ट कर दें, बाकी सारे जो है वो उसे अनचेक रहने दें। अब नेक्स्ट हम टेबल को एडिट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल बना लें, इसको सिलेक्ट करें, एम लिखें, इंटर। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है आगे सारी की सारी। यहाँ पे टेबल के बारे में है, रो और कॉलम हमने पहले सेलेक्ट किए हैं। अब डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए, यानी अगर ऊपर टाइटल है या नीचे टाइटल करना चाहते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, हम डाउनवर्ड ही रहना चाहते हैं। उसके बाद टेबल की विड्थ क्या होगी, अगर विड्थ उसकी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से हम फॉर एग्जांपल 5 है तो हम 7 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, ये 5 है तो 6 कर देंगे। ये उसी के मुताबिक टेबल जो है वो आपका तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये सेल है, अब सेल का डाटा चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे डाटा, हेडर और टाइटल जो भी आप रखना चाहते हैं। इसमें सेल्स विड्थ है, उसको तब्दील करना चाहते हैं विड्थ को, ये 2 है तो हम 3 कर देते हैं। ओके, इस तरह सेल हाइट है, इसको चेंज करना चाहते हैं आप, ये हम 2 कर देते हैं। ठीक है, अब जो टेक्स्ट है उसकी जस्टिफिकेशन है, आपकी साइड पे सेंटर रखना चाहते हैं, लेफ्ट राइट, इसके बारे में है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टली आप कितना करना चाहते हैं उसको, फॉर एग्जांपल मैं 3 कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो जाएगा। वर्टिकल कितना करना चाहते हैं, मैं इसको 4 कर दूंगा तो ये वर्टिकली सेल जो है वो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें टेक्स्ट है स्टैंडर्ड, तो टेक्स्ट हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट हाइट भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज करना चाहते हैं तो बाय लेयर ही रहेगा। ब्लॉक बनाना चाहते हैं या अपनी मर्जी से कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। ओके जी, आज का यही लेक्चर था टेबल के बारे में।